जिस तिरंगे के लिए आजादी से पहले असंख्य भारतवासियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिस तिरंगे को आंखों में चमक लिए एक आम हिंदुस्तानी बड़े फख्र से फहराता है। क्या आपको पता है एक आम हिंदुस्तानी को तिरंगा फहराने का ये अधिकार कब और कैसे मिला? चलिए आपको भी उसी सफर पर लिए चलते हैं। 20 वर्ष का था उसमें पहली बार मुझे ये मौका मिला कि कभी मैंने भारत के झंडे को अपने हाथों में लिया हो। हमेशा मैंने देखा था लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि झंडे को हाथ में लेने का। तो जब मैंने झंडे को हाथ में लिया तो जिस खुशी का, जिस प्रेरणा का एहसास मुझे हुआ, मतलब उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है। साल 1992 में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल वापस भारत लौटे। साल 1993 तो 26 जनवरी को हमने झंडा फहराया और बहुत खुशी हुई। और अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा कि सिर्फ डंडा है और झंडा गायब है। तो मैंने कहा कि वो झंडा क्यों उतार दिया, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो बोले जी झंडा हम हर रोज़ नहीं दर्शा सकते, सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य ही कुछ दिनों पर लगा सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि अमेरिका के अंदर तो मैं हर रोज़ भारत के झंडे को दर्शा रहा था और अपने ही देश के अंदर सम्मानपूर्वक ढंग से मैं हर रोज़ हम झंडे को नहीं दर्शा सकते। लेकिन भारत को दिल में बसाए नवीन ने तय किया कि तिरंगे को शान से फहराते रहेंगे। अगले साल 6 सितंबर को बिलासपुर के कमिश्नर ने तत्कालीन एसपी को खुद अपनी देखरेख में तिरंगे को वहां से उतरवाने का आदेश दिया। और मुझे रोना आ गया कि भाई मैं अपने देश वापस आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए। अगर यहाँ देश का मैं झंडा भी नहीं फहरा सकता तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा। नवीन ने मामले की बारीकी को समझा। 3 अक्टूबर को गृह मंत्रालय और बिलासपुर कमिश्नर दोनों को खत लिखा। पूछा किस कानून के आधार पर उनको तिरंगा फहराने से रोका जा रहा है। देश की बात थी, देशवासियों के हक की बात थी। नवीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के सबसे बेहतरीन वकीलों को साथ लेकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। 2 फरवरी 1995 को दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। अदालत से गुजारिश की गई कि हर भारतीय के लिए तिरंगा फहराने का अधिकार दिया जाए। जस्टिस वाधवा ने 6 महीने में ये जजमेंट दी कि झंडा फहराना जो है हमारा अधिकार है और हम इसको जो है सरकारी निर्देशों के बुनियाद पर हमारे इस संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत खुशी हुई और 1995 में, सितंबर 1995 के अंदर ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की आ गई थी। पूरे देश में जश्न सा माहौल था और रातों रात नवीन सबके लाडले हो गए। ये खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ ही रही थी कि भारत सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर रोक लगा दी। उस दिन नवीन ने खुद से वादा किया कि वो एक आम आदमी के तिरंगा फहराने के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। फिर मैंने अपने पिताजी श्री ओपी जिंदल, उनसे मैंने प्रेरणा ली। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और वो हमेशा ये कहते थे कि बहादुर जीवन में एक बार मरता है और कायर जीवन में कई बार मरता है। भारत सरकार ने तिरंगा फहराने के लिए नवीन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी किया। कलेक्टर रायगढ़ ने और एसपी रायगढ़ ने इसमें मेरी शिकायत कर दी। एसपी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। मामला पहुंचा जस्टिस वीएन खरे और जस्टिस एसएन वरियावा की बेंच के पास। सुनवाई के दौरान कोर्ट को लगा कि नागरिकों को अपने देश का झंडा फहराने से रोकना सही बात नहीं है। आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने 23 जनवरी 2004 को मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने नवीन जिंदल के पक्ष में फैसला देकर एक नई शुरुआत की है। राकेश त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।
नवीन जिंदल ने लंबे संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अभी एक लंबा सफर बाकी था। उन्हें तिरंगे से जुड़ी हर बात, हर भावना, हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचानी थी। इस काम में नवीन जिंदल की पत्नी श्रीमती शालू जिंदल ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और मेरी पत्नी शालू का भी हमेशा हर चीज़ के अंदर बहुत मुझे समर्थन मिला। बहुत से जो है अच्छे आइडियाज़ दिए। जब केसेस आते थे उसका भी मुझे बहुत समर्थन मिलता था। तो फ्लैग फाउंडेशन बनाने का आइडिया भी ये शालू का आइडिया था। साल 2004 में ही नवीन जिंदल 14वीं लोकसभा के सांसद बने। उसमें स्पीकर थे श्री सोमनाथ चैटर्जी, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि नवीन, जो तुम्हें झंडा दर्शाते हो, अपने लेपल पिन पहनते हो जैकेट के ऊपर, ये अलाउड नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा सर ये अलाउड क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे रूल बुक दिखाई कि रूल बुक में लिखा था कि आप किसी भी तरह के कोई बैज को आप संसद में नहीं पहन सकते। तो फिर मैंने दोबारा से उसके बारे में लिखा और 4 साल के बाद जो है फिर ये अनुमति मिली कि पार्लियामेंट के अंदर हम जो है राष्ट्रीय ध्वज का बैज जो है लेपल पिन, इसको हम पहन सकते हैं। लेकिन जब देश के इस हीरो ने अपने हेलमेट पर तिरंगा लगाया तो विवाद खड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि भारत सरकार ने 2005 में बीसीसीआई को निर्देश जारी किया। कहा गया कि तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कि जब सचिन तेंदुलकर अपने हेलमेट के ऊपर उन्होंने जो है भारत का झंडा बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी उसमें इशू उठा। और वो इशू उठना सही था। वो इसलिए था क्योंकि वो कानूनन उल्लंघन था, लेकिन वो कानूनी गलत था। तो उसके बाद जो है मैं होम कमेटी का मेंबर था, वहाँ पे टेकअप किया, सबकी उसमें सपोर्ट मिली और दोनों सदनों ने इसको पास किया यूनानिमसली। तो अब जो है अब हम गर्व से पहन सकते हैं। आखिरकार 2005 की 20 दिसंबर को सरकार ने कुछ संशोधन करके तिरंगे को कमर से ऊपर कॉस्ट्यूम का हिस्सा बनाने की अनुमति दे दी। हम यही चाहते हैं कि जगह जगह जो है लोग देश के झंडों को दर्शाएं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। जिस तरह किसी शरीर में दिल धड़कता है, वैसे ही हर हिंदुस्तानी की धड़कन है तिरंगा। तिरंगा हमारी आन बान शान है। मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है ये, सारा देश, उसकी आशाएं लिपटी हैं इसमें। इसे सीने पे लगाओ, कलाइयों पर पहनो, इसे सलाम करो। मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है ये।